कहता था, यद्यपि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ मेरा जन्म हुआ, पालन पोषण शिक्षा हुई, लेकिन मैं कहता था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दे आर माई सेकेंड होम। और इसलिए कहता था न केवल हैदराबाद तक, न केवल करीमनगर तक या इसकी विजयवाड़ा और आपका वाइजैक तक, इन सभी ऐसे जिलों में मुझे लगता है कई जिलों में मुझे रात्रि निवास करने का अवसर भी मिला। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। बंडारू जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। मुझे बताया गया कि वो बचपन से छोटे बच्चों, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उससे जुड़े रहे। उनके उत्थान के लिए उन्होंने सभी काम किए। मलिन बस्तियों में जा जाकर उन्होंने छोटे बच्चों को अपने हाथों से नहलाया, जो कि शायद आज हम कल्पना नहीं कर सकते। नहलाया करते तो एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए इसकी शिक्षा देते थे। मित्रों, मैंने देखा है कि सार्वजनिक जीवन में तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए जो लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे नेताओं में बंडारू दत्तात्रेय जी उनमें से एक है। दत्तात्रेय जी ने अपनी पुस्तक में, आत्मकथा में लिखा है, आपातकाल का भी जिक्र किया है। उसका मैं बहुत विवरण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि कुछ लोग जो थे उनके जेल साथी, मुझे बताया गया कि वो दूर रहे, कैसे रह सकते हैं। तो उनको बंडारू जी हंसते खेलते भजन गाते हुए और उन्होंने अपने जीवन जेल में काट दिए। और वो कहते थे अपने साथियों को कि वे उदास मत हो, क्योंकि सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे। एक ये हौसला बढ़ाते थे हर किसी कैदी को, जो उनका सहयोगी था उसको कहते थे सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे, अर्थात हम लोग वी विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम द जेल और यहाँ से हम मूव कर जाएंगे। इस प्रकार की जो उनकी बहुत सारी याददाश्त है, ताज़ा तरोज आज हो रही हैं आप लोगों के बीच में, तो उन्होंने काम किया है। मैं इसमें केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी हमारे वक्तागण बहुत हैं, लेकिन उन्होंने जितनी भी, मेरा उनसे संपर्क बहुत पुराना, जब मैं सांसद था 1994 से लेकर के, तो मेरी उनके साथ में मित्रता हुई। वो मंत्री भी बने और पार्टी में काम भी करते रहे, लेकिन मैंने उन्होंने देखा कि केंद्रीय और रोजगार मंत्री के रूप में उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए मजदूरों के लिए, उसमें न्यूनतम वेतन अर्थात मिनिमम वेजेस, मिनिमम पेंशन और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी, बाल मजदूरी संशोधन अधिनियम, मातृत्व लाभ में बढ़ोतरी जैसे अनेकों कार्य किए, जिससे आज लाखों करोड़ों श्रमिकों को उस लाभ हो रहा है। क्या मैंने कहा, यही आपको पुस्तक है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपके लिए यही हमारी गिफ्ट है। हम बाइबल है, कुरान है, और गवर्नर के पद पर रहते हुए आपको इसी आपके जो निर्णय लेंगे राजभवन में वो इसी के अनुरूप होने चाहिए। मुझे एक बात का, और मैं जब लगभग 1 साल हो गया तो मुझे फिर मिले, शिष्टाचार मुलाकातें होती थी, तो मैंने पूछा, बंडारू जी आप तो दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, ऐसा
जिसको कि हम कहते हैं कि वहाँ गर्मी बहुत होती है, गर्मी में आप रहने वाले और आपकी पोस्टिंग हो गई हिमाचल शिमला तक तो ठीक है, लेकिन शिमला से एक जगह आती है लाहौल स्पीति, जहाँ पर कि 0 टेम्परेचर 0 से भी नीचे जाता। मैंने कहा वहाँ कैसे आप जाएंगे, वहाँ कैसे रह सकते हैं? यदि आपको लोक सेवा का कार्य करना है तो वहाँ आपको जाना जरूरी भी है, लेकिन हमें ये बताइए आप जाएंगे कैसे? तो भंडारू जी ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ से मुझे शिफ्ट कर दिया जाए। तो मैंने कहा कि भंडारू जी आप यदि ट्रांसफ़र चाहते हैं तो माननीय वेंकैया जी बैठे हुए, माननीय वेंकैया जी से बात करिए और लोगों से बात करिए, प्रधानमंत्री जी से। कह लगे नहीं, हमने आपको अपनी तकलीफ बता दी है और आपको जो उचित लगे वो आप करिएगा। एक बात कि सर आपने मेरे मन की बात छीन ली, मुझे इतना साहस नहीं हो रहा था कि मैं किसी को कहूँ कि भाई मुझे ऐसी जगह क्यों आपने पोस्टिंग कर दी है जहाँ पर सर्दी ही सर्दी होती है। आपने मेरे मन की बात पढ़ ली और इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। और ईश्वर की कृपा से, मेरी कृपा कुछ भी नहीं, ईश्वर की कृपा से उनका 1.5 वर्ष बाद तबादला भी हो गया। हरियाणा में बहुत अच्छा लग रहा है। भंडारू जी, ये जो मैं संख्या देख रहा हूँ आपके शुभचिंतकों की, आपके चाहने वालों की, ये सचमुच में ऐसा लग रहा है जैसे आपका हम जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आज का आपका जन्मदिन नहीं है, लेकिन जो पुस्तक रिलीज हुई है ये दिन भी जो है आपका जन्मदिन से कम भी नहीं है। और इसीलिए मैं चलते चलते बस एक ही बात कहूँगा, वो दिल की दुआ भी है, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि तुम जियो हजारों साल और साल के दिनों 50। इसी के साथ में मैं लेडी गवर्नर भंडारू जी आपका, आप दोनों की लंबी उम्र मिले, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद, नमस्कार।